بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا جب رسول نے یہ کہہ دیا علی ہمارے فضائل و مناقب یہ سمندر سیاہی بن جائیں، یہ تمام پتے جو ہے کاغذ بن جائیں، تمام جو ہے درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، تب بھی تمہارے فضائل نہیں لکھے جا سکتے۔ تو جب ایک علی کے بارے میں یہ کہا ہے تو ہمارے پاس تو جو ہے 12 علی بہت بڑے محمد والے فضائل کی کمی کہاں ہے؟ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ ہمیں ادھر ادھر کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے محمدوں کے، ہمارے علیوں کے اتنے فضائل ہیں کہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتے۔ جب ایک کا کوئی مقابل نہیں آیا، 12 کے مقابل کہاں آ سکتے ہیں؟ ایک جو ہے محمد کے مقابل جب نہیں آ سکتا تو اس جیسے دوسرے محمدوں کے مقابل کہاں کوئی آ سکتا ہے؟ اور آج تو جو ہے یہ دکھایا آیت اللہ خامنئی نے کہ تم اس محمد و علی کی بات مت کرو، ابھی تو ہمارا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو وہ جو یہ پرچم اسلام پہ لکھ کے آئے گا جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل گیا اور باطل کو تو جانا ہی تھا۔ تو جب حق کے ساتھ کوئی آتا ہے تو پھر باطل جو ہے اس کے سامنے نہیں ہوگا۔ اور یہ بات جو ہے دنیا کے سامنے آیت اللہ خامنئی نے بتائی کہ 1400 سال سے جو ہے مسلمانوں کو جو بہت سے تاریخ داں جو ہے گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے علی بھی حق پہ تھے اور امیر شام بھی حق پہ تھے، علی بھی حق پہ تھے اور امیر شام بھی حق پہ تھے۔ اس لیے جو ہے ان کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو کچھ کہنا نہیں چاہیے، ان کے گرفت نہیں کرنا چاہیے۔
जबकि हमारी शरीयत ये कहती है कि कोई भी गलती में हो उसकी गिरफ्त करो, उसे दुरुस्त करो। हमारा मुआशरा, हमारा समाज इसलिए बिगड़ गया है कि अब हमारे बड़े जो है ना गिरफ्त करते हैं न उसे दुरुस्त करते हैं। जबकि हमारे अइम्मा की तो सीरत ये है कि अगर बड़ा भी कोई गलती करे तो उसे दुरुस्त कर देते हैं। और आप सबको जो वाक़या मालूम है कि हसनैन अलैहिस्सलाम का बचपना है, मस्जिद नबवी है, बुजुर्ग सहाबी वज़ू किए जा रहा है, दोनों इमाम देख रहे हैं कि गलती कर रहा है। लेकिन क्या शऊर जो है अहले बैत के, क्या तहजीब जो है सिखाई है कि अगर बड़े को भी टोका जाए तो कैसे टोका जाता है, क्या तहजीब जो है सिखाई। एक बार जो है छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे से कहा कि भाई मैं वज़ू करता हूँ, जरा आप देखिए मैं वज़ू दुरुस्त कर रहा हूँ, क्या कहीं गलती करता हूँ तो उसे दुरुस्त कर दे। समाज वो समाज बेहतर होता है जहाँ अपने बड़े की इज्जत हो, जहाँ बड़ों की इज्जत खत्म हो जाती है, वहीं से समाज में बिगाड़ पैदा हो जाता है। हमारे समाज की बिगाड़ की वजह भी यही है कि हमने अपने बुजुर्गों को अपना बड़ा नहीं समझा, अपने छोटों के साथ जो वो शफ़क़त और मोहब्बत न की जो उनका हक है। इसलिए जो है देखिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुखातब हुए इमाम हुसैन बिल्कुल सामने की चीज पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि अहले बैत का जिक्र ऐसी चीज है किसी जमाने में पढ़िए आपको राह-ए-रास्त मिलेगा। आपको जो है सही रास्ते पे अगर कोई ले जा सकता है तो सिर्फ अहले बैत का रास्ता, इसलिए कि सिरात मुस्तकीम कोई और नहीं है। जब ये आयत आई इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो सहाबा बड़े परेशान थे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नमाज में हम पढ़ते हैं, मसला तो ये है कि हम नमाज को पढ़ते हैं लेकिन नमाज को समझ के नहीं पढ़ते। रोज पढ़ते हैं नमाज और उसका कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें जो है सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, लेकिन पता नहीं है कि सिरात मुस्तकीम है। लेकिन रसूल की बातों में तो हर तरह के थे, इनमें जाहिल भी थे, काहिल भी थे, होशियार भी थे, सैकड़ों ऐसे तेरे नाम से बेदार भी थे, ऐसे ऐसे भी थे, हर तरीके के थे, हर दिमाग के थे। बड़े बड़े मुनाफिक भी थे, बड़े बड़े मोमिन भी थे, बड़े बड़े इबादत गुजार भी थे, बड़े बड़े हाफिज़े कुरान भी थे, बड़े बड़े कारी भी थे, हर तरीके के थे सहाबा। ऐसा नहीं अगर न होता तो जो पूरा सूरह मुनाफिकून ना आता, अगर ऐसा न होता तो उन सहाबा की तारीफ जो है न होती कि जंग बद्र में थोड़े से 313 चंद सवारों के साथ और जो है मैदान में डट गए। असहाबे बद्र की तारीफ, असहाबे रिज़वान की तारीफ है। ऐसा नहीं कि सहाबा की तारीफ नहीं है, सहाबा की तारीफ है, लेकिन वो जो सहाबियत के मर्तबे पर फायद हैं वो नहीं जो रसूल का कलमा तो ज़ाहिरन पढ़ रहे थे लेकिन अंदर अंदर जो है वो अबू सुफियान की जो है वो मदद कर रहे थे। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। वो जो है छोटा शहजादा जो है बड़े शहजादे से कह रहा है, छोटा शहजादा जो है आप लोग जो है आगे जो है तशरीफ ले आए, इसलिए कि मेरे पास जो है वो आला नहीं है जिसके सहारे जो है वो लेकिन बात हमारी ऐसी है कि हम लोग को बनाने की आदत हो सकती है। और मुश्किल ये है कि आजकल हमारे जवान हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है दीवार, इसलिए कि वो अपने आप को इस तरह की ज़हनियत उन्होंने बना ली कि हम किसी का सहारा नहीं बनेंगे, हम खुद जो है सहारा ढूंढेंगे। सहारा जो है लेना चाहिए कि उनका सहारा लीजिए जो आपसे बेहतर हो, आपसे जैसे अहले बैत के लिए कहा गया कि आप इनको वसीला बनाइए, अपना सहारा बनाइए, तो अहले बैत वो हैं कि किसी भी मौके में कहीं भी उनको पुकारिएगा
तो वो आपकी मदद करते हैं। और अगर जो है ऐसे लोगों का सहारा लिया जिनके चक्कर में पड़ के 1400 साल से मुसलमान बेचारे का चक्कर बने हुए, तो फिर दीवार का तो सहारा मिलेगा, लेकिन जो है नॉलेज का सहारा नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं मिलेगा। और अगर उसे देखना है तो 86 साल के उस जवान को देखिए जो आज जो है ट्रम्प और नेतन्याहू की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि तुम ये समझते हो कि 86 साल का बूढ़ा क्या कर सकता है। उम्र जो है हमारे यहाँ कोई चीज नहीं, हमारे यहाँ हौसला जो है हमारे यहाँ नॉलेज जो है बुनियादी, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है बुनियादी चीज है। आज जो है ईरान ने ये साबित किया है कि 200 साल पहले 200 साल का जो इस्लाम का इब्तदाई ज़माना है, और तारीख ने ये लिखा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी और साइंस में अगर जो है सबसे आगे थे तो ये मुसलमान थे। और उस टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर के अल्लामा इकबाल को भी कहना पड़ा, दस्तो दस्त है दरिया में छोड़े हमें, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमें। तो वो जो है बहर को समंदर में घोड़ों को दौड़ाना जो है वो सबके बस की बात नहीं थी। या तो कलेजे में जिगर होना चाहिए था, या टेक्नोलॉजी उनके पास रहती थी कि किसी भी समंदर को वो पार करके हुए चले गए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाला। छोटा शहजादा कह रहा है कि समाज छोटे जो है किस तरह अपने बड़ों के सहारे से जो है वो एक बुजुर्ग की जो है इस्लाह करते हैं, एक बुजुर्ग को जो है वो ठीक कर देते हैं, यानी बुजुर्गों को भी ठीक किया जाता है। ऐसा नहीं है, अगर गलती पे कोई है तो उस गलती को दुरुस्त करना हर शख्स की जिम्मेदारी है, चाहे वो उम्र में वो कितना ही छोटा हो। अम्र बिल मारूफ और कोई चीज नहीं है। अम्र बिल मारूफ यही है कि कोई भी नेकी का हुक्म जो है कोई भी शख्स दे सकता है, बुराई से कोई भी रोक सकता। मान लीजिए हमारे जो है बाबा जो है बुराई कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको रोकूं। बहुत से लोग हैं, बहुत शरीफ हैं, बहुत नमाज़ी हैं, उनके बाद पता चला कि जो पत्ते खेल रहे हैं, पता चला कि उनके बाप जो है जुआ खेल रहे हैं, पता चला उनके बाप जो है वो नशा कर रहे हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको हर तरीके से चाहे सब्जी करना पड़े, चाहे जैसे भी हो, उस अखलाकी बीमारी से उन्हें जो है दूर करें। उसमें जो कोई उम्र की कैद नहीं है। यही चीज इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वज़ू करके बताई, वज़ू करके बताई कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसने देख लिया कि ये शख्स गलती कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो जानता है कि ये गलती पे है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे दुरुस्त कराए। और जो है छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे को अपना वज़ू करके दिखाया। जब सही वज़ू उस बुजुर्ग ने देखा तो उसने कहा कि शहजादे गलती पे मैं था, मैं जो है गलत जो है वज़ू कर रहा था। वो भी कितना बाशऊर था, वो समझता था कि बच्चा है लेकिन ये बाशऊर है, या ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। इसलिए कि रसूल की बात में कितनी बार ये बात गूंज चुकी थी कि जो बीबी फातिमा तमाम खवातीन से मदीने के रसूल के वो तमाम इरशादात पेश करते हैं तो वो किसी और से नहीं बल्कि जो है उनसे जब पूछा जो है रसूल ने बीबी की बीबी आखिर तुम्हें जो है कैसे मालूम होता है, कहा बाबा दो दो जो है मेरे फर्जंद में होते हैं, वो जैसे आपसे सुनते हैं वैसे ही आके मुझसे बयान कर देते हैं। तो बड़े मोहम्मद तो ऐसे बच्चे होना चाहिए, उनकी ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि वो माओ को आके जो है रसूल का पैगाम दे, यानी मेरा रसूल जो है तमाम कायनात के लिए, लेकिन जो रसूल की माँ है उस रसूल की माँ के लिए जो है हसनैन जो है रसूल बन गया। दोनों बड़े मोहम्मद वाले आपकी बात को जो है पहुँचाने वाला उसे जो रसूल है, लेकिन रसूल मखसूस हो गया इब्तिदा में, वो जो है पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से साहिब शरीयत, इसके लिए हमारे बच्चों को
बड़े रसूल 5, उन 5 रसूलों को इसलिए बड़ा रसूल कहा जाता है कि उनकी शरीयत इस दुनिया में नाफिज हुई, उन्हें साहिब शरीयत बना कर, और आखिरी साहिब शरीयत हमारा रसूल यानी हज़रत मोहम्मद जिनकी शरीयत का क़यामत चलती रहेगी। और ये शरीयत ऐसी है 1,23,000 अंबिया की रिसालतों, विसायतों, नबूवत का इकरार करते हुए अगर इसे रसूल माना है तब तो जो है ये तुम्हारा रसूल है, वरना किसी एक को भी आपने अलग किया कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मुझे तो जो है इनका ये ज़हन जो है नहीं समझ में आता। नहीं, अगर तुम जो है हमारे रसूल को तो अमीन समझते हो, अल्लाह का जो हकीकी मैसेंजर समझते हो, तो तुम्हें जो है मूसा को भी मानना पड़ेगा, ईसा को भी मानना पड़ेगा, नूह को भी मानना पड़ेगा, इब्राहिम को भी मानना पड़ेगा, आदम को भी मानना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर ये सवाल होता है कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है क्यों जो है हमारे छठे इमाम ने ज़ियारत वारिसा में ये इरशाद फरमाया कि ऐ आदम के वारिस तुम पर सलाम, ऐ नूह के वारिस तुम पर सलाम, ऐ इब्राहिम के वारिस तुम पर सलाम, ऐ मूसा के वारिस तुम पर सलाम, ऐ ईसा के वारिस तुम पर सलाम। तमाम रिसालतों के अमानतदार जो है वो रसूल हमारे, उन रसूल का जो है वारिस जो है हुसैन बन के क्यों जो है वो आया है। इसलिए कि मैंने पिछली मजलिस में जो अर्ज किया था वहाँ से थोड़ा सा रख देते हुए अपने तारीख को भी जो है आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए कि देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हुसैन ने आखिर यजीद की बैअत क्यों नहीं की। आज भी जो है ये सवाल उठता है कि अगर बैअत कर लेते तो होता क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता। लाखों सहाबा ने गदीर कुम के मैदान में मौलाए कायनात के हाथ पर बख्तिल लगा या अलीका के मुबारकबाद दी और फिर जो है मुर्तद हो गए उस विलायत से और अपना खलीफा चुन लिया उन्होंने। और नतीजा ये हुआ कि मौलाए कायनात जो खलीफा खिलाफत थे उन्हें चौथे पायदान में पहुंचा दिया। चौथे पायदान में पहुंचाने का नतीजा ये हुआ कि आज मुसलमान जो है विलायत के ताल्लुक से भी जो है वो बिखरा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो है हम पहले को जो है बेहतर समझे कि दूसरे को बेहतर समझे कि तीसरे को बेहतर समझे, चौथे को बेहतर समझे। लेकिन जो विलायत के मानने वाले हैं, चाहे किसी जाविये से मानने वाले हैं, वो सब ये मानते हैं कि इल्म में सबसे बेहतर अली है, तक़वे में सबसे बेहतर अली है, आगे जो है वो बहादुरी में सबसे बेहतर जो है वही है। यानी ये सब मानते हैं कि क्वालिटी में सबसे बेहतर अली है, लेकिन होगा जो है चौथे नंबर पे। वैसे ही जैसे आज 2025 में हर शख्स को ये अखलाकी जो है उसका हक है कि वो अपनी हिफाजत कर सके। ईरान का तो गलत कर रहा है, अगर जो है यूरेनियम वो जो है बना रहा है तो उसका ये जो है वो फर्ज है वो अपने अवाम के लिए, उनकी भलाई के लिए अपनी ताकत को बढ़ाए। जब इसराइल बढ़ा सकता है, जब तमाम कवानीन को ठेका दिखा के इसराइल ने सब कर लिया तो ईरान को भी ये हक है। लेकिन वही चीज़ जो मुसलमानों ने गलती की है कि मानेंगे कि हाँ ठीक है सब सही है, उसका हक भी है, लेकिन हम जो है उस हक को तस्लीम नहीं करते, हम उसे करने नहीं देते। लेकिन हक जो है हमेशा जो है वो तारीफ है, हक हमेशा सरबुलंद होके रहता है। जब तक जो है खामोशी वक्त की बात होती है उस वक्त तक, इसलिए मौला कायनात ने 25 साल जो है घर में रह करके कुरान को तरतीब दिया, तलवार नहीं उठाई। लेकिन जब इमाम ने ये महसूस किया कि तलवार उठाना जरूरी है तो जंग जमल भी हो, जंग सिद्दीक भी हो, जंग नजवान भी हो। इसलिए जो है हमारे यहाँ इमाम में और दूसरे इमामों में फर्क ये है कि इमाम हमारा जो होता है वो इलाही फैसले के मुताबिक फैसला है और दूसरे के इमाम जो है वो पब्लिक के फैसले के मुताबिक फैसला है। नतीजा ये होता है कि वो इमाम फेलियर हो जाता है। आज जो है देखिए खिलाफत जो एक तमाशा हो गया है, किसी
जमाने में सल्तनत उस्मानिया का पूरी दुनिया में दबदबा था, लेकिन आज वही तुर्की अमेरिका का गुलाम बन के रह गया। इसराइल से डरता हुआ महसूस हो रहा है, किसी में ये हिम्मत नहीं है कि इसराइल पर एक मिसाइल भी जो है डाले। आज जो है वो हिजाज जहाँ से इस्लाम की सदा बुलंद हुई थी, वहाँ पर जो है वो कुफ्फार और मुशरिकीन को बुला के उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। उस निज़ाम में जो है चले गए हैं जो जाहिलियत के दौर में था, उस डांस से इस्तकबाल कर रहे हैं जो इस्लाम के आने से पहले था, उस तरह के तोहफे दिए जा रहे हैं जैसे इस्लाम के आने से पहले था। तो ये देखिए जो है कितना है बदला हुआ माहौल है कि एक तरफ जो है हक है, एक तरफ जो है बातिल है। अब जो है समझने की बात है कि हक जो है किधर है, बातिल किधर है। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि वो शख्स जो अली और हुसैन का नाम लेकर के मैदान में आता है वो जो है हक पे होता है, और जो अली और हुसैन के मुखालिफत में आता है वो जो है हक के साथ नहीं होता है। इसीलिए जब इमाम खामेनी ने जो है ऐलान किया जंग का, तो पूरी दुनिया को मैसेज दिया। अब तक बहुत से लोग जो है ये नहीं समझते थे कि हैदर क्या है, अब तक ये नहीं समझते थे कि खैबर क्या है, अब तक ये नहीं समझते थे कि जुल्फ़िकार क्या है। दो तरफ से जो है वो जो है जवाब दिया है इमाम खामेनी ने, उन मुनाफिकीन को भी जवाब दिया है जो हमारी सफों में बैठे हुए विलायत के नाम पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें भी जवाब दिया कि तुम क्या जवाब दोगे, तुम महफिलों में चीख चीख के हैदर हैदर कर सकते हो, लेकिन हम जुल्फ़िकार को निकालेंगे, हम खैबर को निकालेंगे, हम हैदर को निकालेंगे, हम सिज्जील को निकालेंगे। हम उसके जरिए दुश्मनाने इस्लाम को बताएंगे कि देखो जुल्फ़िकार में क्या ताकत है, सिज्जील में क्या ताकत है, खैबर में क्या ताकत है, हैदर में क्या ताकत है। दुरूद पढ़े मोहम्मद एक तरफ में मुनाफिकीन को तमाचा मारा कि देखो तुम विलायत का खोखला नारा दे। विलायत तो असल में पैरवी का नाम, विलायत तो असल में किरदार साथी का नाम, विलायत तो असल में हुसैन को के मिशन को समझने का नाम, विलायत तो असल में हुसैन के मिशन को दुनिया के सामने पेश करने का नाम। हंगामा खड़ा करने से कुछ नहीं, सिर्फ हंगामे में महबूब नहीं है दुनिया। यानी ये दुनिया तो जो है अमल चाहती है, और ये अमल करके दिखाया। और ये अमल जो है कहाँ से आता है? अली के बाद जो है ताकत पैदा जब खैबर का बात जो है हाथों में किया और सहाबा ने पूछा या अली आपने इतना वजनी जो है बाब खैबर कैसे जो उठा लिया? कहा कि तुमने जो है मेरे पूरे वजूद का जो है मुतालिया नहीं किया, मेरे पूरे वजूद को नहीं देखा। क्या मतलब? कहा कि तुमने देखा नहीं कि मेरे पाँव जो है जमीन पे नहीं थे, बल्कि मेरे पाँव जो है वो हवा में थे। मैंने अपनी कुव्वत से नहीं बल कुव्वत और रब्बानिया, मैंने जो है अपने परवरदिगार की कुव्वत से जो है। अब आपके समझ में आया कि कसीदा ले करके जब जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा था ला बका इल्ला अली ला ज़ैद इल्ला ज़ुल्फ़िकार, तो ये जो है ये ताकत जो है जिब्रील ने कसीदा पढ़ के बताई थी कि ये हैदर के पास अपनी जो है इंसानी ताकत नहीं है बल्कि कुव्वत रब्बानिया है, अल्लाह की दी हुई ताकत है। अब आपकी समझ में आएगा कि अली शेर खुदा क्यों है। इसलिए शेर खुदा है कि उसके पास जो है इस जो है दुनिया के शेर की ताकत नहीं है, बल्कि वो खुदाई ताकत है जो शेरों का शेर होता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद तो ये जो है ये मरहला ये देखिए हक जो है आश्कार हो के रहता है। इसलिए ये पुरानी बात है, कुरान ने ये वादा किया है शाल हक वतरकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जब भी हक आएगा तो बातिल को तो जाना ही जाना, और बातिल तो जाने वाली चीज ही है। इसलिए जो हक के परस्तार होते हैं वो कभी न मौत से घबराते न वो कभी परेशानी से घबराते। देखिए इसका सबूत जो है ये पूरी कुर्बानी जो 2 महीने 8 दिन हम और आप जो सुनते हैं और इस पे अमल जो है कम करते हैं, उनके ज़्यादा है अमल जो है कम करते हैं। असल में ये पूरी कुर्बानी भी जो है अमल की है। ये कुर्बानी कहाँ से शुरू होती है? सूरह साफ़ात
सूरह साफ़ात कुरान में आप पढ़िए, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। कि ये जो है इब्राहीम का जो है जो कारनामा है, इब्राहीम के साथ जो पूरे वाक़यात थे, ये बहुत बड़ी आज़माइश थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह जो कल की मजलिस में अर्ज़ करूँगा, ये पूरा जो है वाक़या 2 आयतों में परवरदिगार आलम ने समेट के रख दिया। इंसान की जो है जिस चीज़ से जो है 3 चीज़ों से जो इंसान मोहब्बत करता है। पहली चीज़ जो है माल, दूसरी चीज़ जान और तीसरी चीज़ औलाद। यानी इंसान माल से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उस माल को अगर जान पे बना जाती है, मान लीजिए मुझे ये मालूम हो जाए कि मुझे कैंसर है, तो चाहे 50 लाख रुपया जो लग जाए, मेरी जान बच जाए। और बहरहाल इतना अच्छा भी मुआशरा है कि चाहे जैसी नालायक औलाद हो, जब तक सांस में सांस है वैसे भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं। डॉक्टर ने कह भी दिया है कि भाई ये बचेंगे नहीं। डॉक्टर क्या कहेगा, इसको फैसला मौत से किसको रिश्तेदारी। आज जो है हमारी कल से हमारी बारी, सबको जो इससे होता है, लेकिन डॉक्टर भी उसका नतीजा होता है। शरीयत ने कहा है कि नहीं, अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। हमारे खुद हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी तकलीफों को बुलाया। मौलाए कायनात की शहादत का वाक़या सुनते, जब ज़रबत लगी तो तबीब आया, जर्राह आया, उसने जो इलाज किया। क्या मौला को पता नहीं था कि मैं नहीं बचूंगा? लेकिन जर्राह ने कहा कि मौला इतना कारी ज़र्ब है कि आप इससे जामल नहीं। लेकिन हमारा मुआशरा है अब भी जो है इतना अच्छा है कि अभी जो है हम लोग अपने बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ते। अभी भी चाहे डांट के रोटी खिलाएं बूढ़े बाप को, उसको डपट के माँ को जो है दबा दें, लेकिन देते हैं। बहरहाल ये लम्हे फिक्रिया है उन बच्चों के लिए जिनके वालिदैन हैं, और जिनके वालिदैन नहीं हैं वो इस नेमत को समझ सकते हैं कि माँ बाप क्या चीज़ होती है। अब सोचिए जो है बाप और बेटे की क्या होती है। वाक़ई करबला के रास्ते में, करबला जो है मंजिल करीब, और मैंने जो है पिछली मजलिस में जनाब मुस्लिम के हवाले से आपको सुनाया कि जनाब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, और पूरे कूफे में जो है ये मुनादी करा दी गई कि मुस्लिम हुसैन का प्रतिनिधि बन के आया था, उसकी सजा ये है कि उसे कूफे की गलियों में रस्सी बांध के जो फिराया जाए, ताकि सबको इबरत हो जाए कि जो हुसैन का नाम लेगा, जो हुसैन का नाम लेगा, जो हुसैन को अपना अमीर मानेगा, जो हुसैन को अपना इमाम तस्लीम करेगा, उसका हाल भी जो है मुस्लिम और हानी की तरह होगा। ये मैसेज जो है तमाम शहीद किया, और इमाम करबला से 2 मंजिल पहले उन्होंने अपने छोटे से लश्कर को रोकने का जो इशारा। तारीख ये बताती है कि कूफे की तरफ से गर्द उड़ी। अपने कुछ साथियों को इमाम ने कहा कि देखो इनको रोको, पता करो कि कूफे के क्या हालात। वो लोग आए और उसके बाद जो है इमाम ने कहा बताओ कूफे के क्या हालात हैं। कहा कि मौला जब हम चले थे तो हमने ये महसूस किया कि कूफे वालों के दिल तो आपकी तरफ थे, लेकिन तलवारें जो है यजीद और इब्न ज़ियाद की तरफ। बस इसके बाद जो है हमने महसूस किया कि कूफा रहने के लायक नहीं है, हम जो है चल पड़े। कुछ देर के बाद फिर कुछ जो है घुड़सवार जो है वो आते हुए नजर आए। इमाम ने कहा कि इनको बुलाया जाए। जब वो आए कहा भाई कूफे का क्या हाल है। कहा मौला जब हम चले थे तो आपके भाई मुस्लिम का सर जो है कलम कर दिया गया था, और मुनादी ये निदा दे रहा था कि मुस्लिम के लाश को रस्सी से बांध के कूफे की गलियों में फिराया जाए, ताकि कोई इब्न ज़ियाद के खिलाफ जो है सर न उठा सके। हमने महसूस किया कि कूफा रहने की जगह नहीं है, इसलिए हम जो है वो चल दिए। उस
اس کے بعد جو ہے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ شاعر جسے پرتک کہا جاتا ہے وہ بھی آیا اور اس کے بعد امام کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ مولا جو ہے کوفہ جانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں چلا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے بھائی مسلم ابن عقیل کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. ایک بار جب یہ منظر کو سن لیا امام نے، روایت یہ کہتی ہے کہ ایک بار جو ہے جناب فضہ سے امام نے کہا کہ ذرا مسلم کی اس بچی کو میرے سامنے لے آیا جائے، مسلم کی اس بچی کو میرے سامنے لایا جائے تاکہ میں اس سے جو ہے کچھ گفتگو کر لوں. میں کہوں گا مولا کیا گفتگو کیجیے گا؟ بابا تو اس کا مارا گیا. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے فالوور جو ہے، ہمارے ماننے والے جب کسی یتیم کو دیکھیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. کربلا ہر گام پہ پیغام ہے، ہر چیز میں جو ہے پیغام موجود ہے. مسلم کی بچی کو بلایا گیا. ایک بار جو ہے دستے شفقت جو ہے وہ رکھا کرتے، کانوں کو جو گنڈے منگائے اور کانوں میں جو ہے گنڈے پہنائے. ایک بار آل محمد کے گھرانے کی پروندہ بچی تھی. ایک بار جو ہے اپنے چچا سے مخاطب ہو کے کہنے لگی، چچا آج تو ایسا سلوک آپ مجھ سے کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے. ایک بار جو ہے میرا موقع جو ہے مخاطب ہوتا ہے، ہاں میری لال تم جو ہے یتیم ہو چکی ہو، ارے تمہارے بابا جو ہے وہ کوفے میں جو ہے مارے گئے، ارے شہید کر دیے گئے. انہیں میں نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ کوفے کے حالات بتائیں. انہوں نے مجھے بلایا بھی لیکن کوفے کے حالات بدل گئے. اب آل محمد کا کوفہ جو ہے وہ دشمن ہو چکا ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میں کہوں گا مولا آپ نے ارے مسلم کی بچی کو بلا کے ارے گنڈے بھی پہنا دیے، ارے دستے شفقت بھی پھیر دیا، لیکن عصر عاشور بھی آ جائیے. ارے 4 سال کی ننھی بچی ارے جب وہ ارے اپنے بابا کی شہادت کے بعد ارے خیمے سے نکلتی ہے، ارے وہ بھی خیمہ ارے آگ لگی ہوئی، دامن چل رہا ہے. ایک بار ایک ملنے والا ملتا ہے اور اس سے مخاطب ہوتی ہے، اے شیخ ذرا میرے بابا کا پتہ بتا دے. ارے شیخ نے پوچھا ارے تیرا نام کیا ہے؟ کہا مجھے سکینہ کہتے ہیں. کہا کس کی بیٹی ہو؟ کہا کہ اس غریب کی بیٹی ہوں جسے حسین کہتے ہیں. ارے جیسے ہی حسین کا نام سنا ارے تماچے مارے. ایک بار بی بی نے آواز دی، اے بابا ارے آپ کا نام لینے پہ یہ ظالم تماچا مار رہے ہیں. کوئی نہیں ہے جو ہمیں پرسا دے. ہمارے بابا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے دستے کربلا میں شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ وتسلیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. نعت بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی